हवा जतन को छूकर मैंने तुझे पहचाना। चली हवा जतन को छूकर मैंने तुझे पहचाना। मना परमात्मा ही इस रूप में आकर हवा ऐसे करता है तो कौन था उसमें? मेरा प्रीतम ही तो था। प्रीतम को देखते हैं तो अपनी अहंकार को नहीं देखेंगे, नहीं तो अपना अहंकार बैठ के जताते हैं, भाई मैंने किया, मैं हूं, मेरी प्रशंसा, मेरा अहंकार। कि पूरी तरह से गुरु के पास आकर अहंकार का खात्मा नहीं करते हैं। अहंकार फिर शीश लेकर जाते हैं अपने साथ, तभी फिर ये बातें सब आती है। मुझे अहंकार आ जाता है, कोई प्रशंसा करता है तो बोला गुरु को जब हाजुर नाजुर नहीं जानते हैं, गुरु की दो आंखें वाच कर रही है, गुरु पूरा का पूरा मेरे पीछे खड़ा ही है। जब ऐसा फील करते हैं तो पहले गुरु है, बाद में मैं हूं, तो कभी भी अहंकार आएगा? अहंकार की कहां पर जगह ही नहीं है आने के लिए। तो कहां पर हम बोलें कि भाई मेरे पास अहंकार आता है, ये आता है, वो आता है। ये बात सच्ची है कि दूसरे शहरों में रहते हैं, हर एक अपनी डपली, अपना राग बैठ के आलापते रहते हैं, जबकि सबकी डपली और सबके उसमें सुरंदे में से एक ही आवाज आत्मा का निकले, गुरु का आवाज निकले, गुरु को हाजुर नाजुर जाने, तो अपना अहंकार नहीं निकलेगा। हमेशा देखो कितनी सारी बातें आती है अंदर में कि बिग गुरु को जिसने अपना शीश नहीं दिया, बाहर से आकर काट के नहीं देने का है, पर गुरु के सामने गुरु बैठ के बेइज्जती भी करता है। कितनी बेइज्जती करता है, कितना अहंकार के ऊपर वार करता रहता है। उस समय अंदर में मन न चले, न मन जले, यहाँ तक कि समझो किसका स्वर बहुत अच्छा है, उसको बोलेंगे तू चुप करके बैठ, दूसरे किसको बोलेंगे भजन गा, उस समय मन जले चले। या उस समय भी अंदर में आए कि इस मुख से भी मैं ही बात कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही गा रहा हूं। कितनी गुरु की परीक्षा होती रहती है, गुरु सबसे परीक्षा लेते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो जो बुक्स पढ़े थे गुरुओं की परीक्षा के, उस हिसाब से तो यहाँ पर गुरु ने तो 0 भी नहीं ली है। किससे परीक्षा? 0 भी नहीं ली, नहीं है। जो मालूम पड़े कि हमें अहंकार है, नहीं अहंकार है, माफ किया गया है। तभी बोला ना, अब्दुल कड़ी तो जाए न काई, फजल कड़ी तो जिया, चारे पल्लों मेरे चिक्कर बढ़िया, मैं तरवट बैठी रोआ, मैं नदी के किनारे बैठ के रो रही हूँ कि चारों ही पल्लों मेरे चिक्कर बढ़िया। मैंने इतना अहंकार, इतना मद अंदर में भरा पड़ा है, इतने विकार भरे पड़े हैं, इतने विकार भरे पड़े हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरे से कुछ हो गया है। पर ये दुनिया वालों का ही है। पर यहाँ पर बोला जाता है कि ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा। ज्ञान की अग्नि में बैठे हो तुम लोग सब, तुम्हारे अज्ञान के कर्म
जल के भस्म हो रहे हैं कि नहीं, अहंकार जल के भस्म हो रहा है कि नहीं। देखते हैं खुद ही वाणी चलती रहती है और वाचिंग अंदर में चालू है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अहंकार किया, यहाँ पर ठोकर खाई, यहाँ पर अहंकार किया, यहाँ पर ठोकर खाई, बेइज्जती सही। क्यों अहंकार करते हैं, अपना क्यों जताते हैं। यहाँ तक कि विवेकानंद ने कहा था, एक बार उसको एक धक्का ऐसे लगा तो गुरु के पास आया, गुरु आज मेरे को रास्ते जाते जाते मैंने धक्का खा लिया। तो गुरु ने कहा कि सच बताओ, तेरा मन कहाँ पर था। जरूर द्वैत में होगा, दूसरे में होगा, तभी तुमने धक्का खाया। एक बार हम लोग कानपुर में थे, हम लोगों के साथ एक थी बड़ी बहुत, तो उसने भी धक्का खाया था। उससे सुनने वाली जो थी, ज्ञान सुनने वाली, उसने जाकर उससे ही पूछा भाई, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब तुम्हारा मन दूसरे किस में होता है या दूसरे किस ख्याल में होते हो, तभी रास्ते में तुम्हारे को धक्का लगता है। आपका मन कहाँ था, पहले बताओ। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आपको जो धक्का लगा, इतनी बांह टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, आपका मन कहाँ था। हमने उसको कहा, पागल, उस लड़की को कहा, इतना धक्का लगा है, उसका इलाज नहीं करती हो, इमीडिएट पूछ रही हो कि आपका मन कहाँ पर था। ये तो सेंस तो नहीं है। बोला, उसने उसको कहा कि तुम ही तो बक रास्ते से करती आ रही थी, उसकी बात उसकी चुगली, उसकी बातें कर रही थी, इसके लिए मैं भी हाँ कर रही थी। मेरा ऐसे पाइप को नहीं देखा, मेरा जाकर ऐसे धक्का आ गया। तो बोला कि जब द्वैत में आते हैं तो ये जो प्रकृति हमारे को कितना सिखा लेती है, कितना सिखाती है। द्वैत में हो, दूसरे में हो, या दूसरे की बात चलती रहती है, प्रकृति अपने आप ही धक्का देकर हमारे को सावधान कराती है। गुरु की वाणी से समझो नहीं भी कोई सुधरता है, समझता है, तो प्रकृति है सुधारने वाली, अहंकार को गलित करने वाली बैठी है। बोला ना, ठप्पे गरे, सारी दुनिया हमारे को इतना वो मुक्का धक्का लगा के इतना घर लेती है। जो सन्यासी है बगोड़े भाग के गए, तो वो तो सुधरने से नहीं, वो तो गए, उनको कोई सुधार नहीं सकता है। पर तुम लोग बीच बाजार में बैठे हो, घर में बैठे हो, कितनी सारी परीक्षा हर एक के अपने जीवन में आती रहती है। घर गृहस्थ में बच्चा कोई उल्टा चलेगा, कोई फेल हो जाता है, कोई क्या होती है, कितनी सारी बातें आती है, और तुम अपने आप को वॉच करते रहते हो, मेरा मन कहाँ पर है, इन्वॉल्व हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना सारा टाइम अंदर में वॉचिंग चलती रहती है। क्योंकि ज्ञानी ऐसा है, टार्च का काम कर लेता है। अभी टार्च हुई ऐसे रोशनी की, वहां पर मालूम पड़ जाता है ना कहाँ पर कचरा है। ज्ञान माने टार्च, जली हुई टार्च, बंद नहीं, उसमें सेल भी पड़े हैं। टार्च में अगर सेल नहीं पड़े होंगे तो जलेगी नहीं, पर जली हुई टार्च अपने साथ है ही है। और ऑब्जर्वेशन हमेशा चालू ही है। उसने बोला ना, गुरु ने एक बार सबकी परीक्षा लेकर देखी। गुरु ने नहीं, एक प्रोफेसर था साइंस का, उसने कहा कि आज ऑब्जर्वेशन एंड एंड्योरेंस दोनों की आपकी आज एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। देखें कोई कितने पानी में है, माना कितना पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। बोला ठीक है, एक सॉल्यूशन रखा गया। बोला जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम लोग करना। बोला ओके, सबने बोला ओके। उन्होंने सॉल्यूशन में हाथ डाली, उंगली डाली और जुबान पर रखी, यहाँ पर रखी, सबने भी ऐसे किया। बोला कितने समय तक तुम सहन कर सकते हो, उसका वो होगा। मिनट के बाद उसने उतारी। बोला एंड्योरेंस में तुम सबके सब पास हो, ऑब्जर्वेशन में सबके सब जीरो हो। बोला गुरुजी ऐसे किए, कैसे मास्टर? जैसा आपने किया वैसे हमने किया। बोला वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन में तुम सबके सब फेल हो। बोला वो कैसे? बोला तुम लोगों ने देखा नहीं, मैंने उंगली एक डाली, रखी दूसरी। मैं पागल थोड़ी हूँ, ऐसी वो तीखी और कड़वी चीज में
जो जलाने वाली चीज है उसमें इतनी देर उंगली रख के वो जीभ पर रख दूं, डुबा के रखूं, जीभ भी जल जाए। और तुम लोगों की सबकी जीभ जली कि नहीं? बोला हाँ जली। बोला ऑब्जर्वेशन नहीं किया ना, तभी तो सहना पड़ा। ऑब्जर्वेशन अगर पावरफुल होता तो तुम्हारे को सहना नहीं पड़ता था। इसी तरह से हम सारी दुनिया को ऑब्जर्व कर ली, कौन किस बात में खुश होता है तो सहना पड़ेगा। जीवन में भी, जीवन में सहना नहीं पड़ेगा, पर ऑब्जर्वेशन में हम जीरो हैं तभी हमारे को सहना पड़ता है। कोई प्रशंसा में खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा कर लो। कोई चीजों में खुश हो जाता है, उसको चीज लेकर आकर देखो, उनको वैसे खुश कर लो। कोई सेवा में खुश होते हैं, उनकी सेवा कर लो, तो तुम्हारे को इतना सहना नहीं पड़ेगा। नहीं तो रोते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं और फिर दुखी होकर आते भी हो। क्या करें, फलाने ने फिर ऐसा किया, वो किया, वो किया। गुरु बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पावर रखो, आंखें खुली रखो। और घर के इतने ही लोग तो हैं, ज्यादा तो है ही नहीं, गिने चुने उतने लोग, इतने सालों तक उनके साथ रहे पड़े हो, मालूम पड़ जाता है कोई कैसे खुश होते हैं। अगर प्रशंसा में खुश होते हैं तो उनकी प्रशंसा करके उसको मारो ना, और क्या करो, मारनी है ना। किल विथ काइंडनेस, बोला किल विथ काइंडनेस, मारो मेहरबानियों से, प्यार से। कैसे कैसे उनको वो करते हो, अपने उसमें लाल लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रशंसा में खुश होता है, कोई सेवा में खुश होता है, किसके लिए कुछ लेकर आते हो। एक टक्के वाली हम लोग देखते हैं बच्चों की डिमांड्स, इतनी छोटी डिमांड होती है, वो जब पूरी हो जाती है वो नाचने लगते हैं। मेरी आज बात पूरी हो गई। बोला हर एक का मन इतना ही छोटा है, इतना छोटा है, बिल्कुल चिंटू, छोटे बच्चे जितना। खाली ऑब्जर्वेशन हुए, सामने वाला कैसे खुश होगा, वो उनके मन को फीड दे दो ना, फीडिंग दे दो, वो देखो कितना खुश हो जाता है। जाकर सारी दुनिया में प्रशंसा करके आएंगे कि इस जैसा हुआ न होगा। अभी ये गई, जाकर अपने ससुर की सेवा की। रेखा, रेखा कहाँ है? ये वो पीछे है क्या? हाँ, छुपके बैठी है क्या? हाँ, करके आई। अभी वो क्या उसका ससुर कभी भूल सकेगा? कभी नहीं भूल सकेगा। और सारी दुनिया में बताएगा कि मेरी बहू ने बहुत वो की सेवा। अभी वो कभी रुकावट कर सकेगा सत्संग के लिए? भाई वो सीख के आई है तो सत्संग से सीख के आई है। जो कभी मोड़ने वाले नहीं, कभी ऐसा करने वाले नहीं, वो कैसे अभी ऐसा कर रहे हैं? तो कैसे हुआ? सत्संग से हुआ। तो मन सत्संग का नाम रोशन करके आते हो, बरा के आते हो, और अपने लिए छुट्टी दरवाजा खोल के आते हो। बंद छोड़ महाराज की जय।